जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, आज से हम लोग किष्किंधा कांड में प्रवेश कर रहे हैं। इस भाग में प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी की मित्रता सुग्रीव से होती है और बजरंगबली यानी श्री हनुमान जी को भी प्रभु श्री रामचंद्र जी से भेंट होती है। जब सारे एक जगह जमा होते हैं तो सुग्रीव की मित्रता प्रभु से हो जाती है और जब प्रभु सुग्रीव की बारे में जानते हैं कि वे बाली के डर से भागे फिर रहे हैं, जबकि इसमें सुग्रीव का कोई दोष नहीं है, तब प्रभु श्री राम के द्वारा बाली का संहार होता है और सुग्रीव निर्भय होकर अपने राज्य में काज में लग्न हो जाते हैं। फिर प्रभु श्री राम जी जनक नंदिनी सीता के हरण के बारे में बात करते हैं तो सुग्रीव जी कहते हैं, चिंता की कोई बात नहीं। एक दिन मैं समाधि में लीन था तो आकाश जाते हुए एक वस्त्र गिरा, प्रभु उस वस्त्र को पहचान लेते हैं। तभी सभी वानर सेना इकट्ठी होती है और माता सीता की खोज में निकल पड़ते हैं। पता लग जाता है, तब आगे जो कांड है उसमें बजरंगबली यानी हनुमान जी लंका जलन का काम करते हैं। तो आप किष्किंधा कांड प्रारंभ कर रहे हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। कुंद पुष्प और नीलकमल के समान सुंदर गौर और श्याम वर्ण यानी श्यामला, अत्यंत बलवान, विज्ञान के धाम, शोभा संपन्न, श्रेष्ठ धनुर्धर, वेदों के द्वारा वंदित, गौ एवं ब्राह्मणों के समूह के प्रिय अथवा प्रेमी, माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए, श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच स्वरूप, सबके हितकारी श्री सीता जी खोज में लगे हुए, पथिक रूप रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी और लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चय ही हमें शक्ति प्रद हों, हमें शक्ति प्रदान करे। हे पुण्यात्मा पुरुष, धन्य हैं जो वेद रूपी समुद्र से उत्पन्न हुए, कलयुग के मल को सर्वथा नष्ट कर देने वाली अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा में सदा शोभायमान, जन्म मरण रूपी रोग के औसत, सबको सुख देने वाले और श्री जानकी जी के जीवन स्वरूप श्री रामा नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं। मुक्ति जन्म मही जानी ज्ञान, खानी अगहानी कर, जहाँ बस शंभु भवानी सो काशी से ये कसना। अर्थात जहाँ श्री शिव पार्वती बसते हैं उस काशी की मुक्ति की जन्मभूमि, ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली जानकर उसका सेवन क्यों न किया जाए। जरत सकल सुर वृंद विषम, गरल जेहि पान किए, तेहि न भजसी मन मंद को, कृपाल शंकर शरीष। जिस भीषण हलाहाल विष से सब देवतागण जल रहे थे, उसको जिन्होंने स्वयं पान कर लिया, रे मंदमन, तू उन शंकर जी को क्यों नहीं भजता। उसके समान कृपालु और कौन है।
आगे चले बहुरी रघुराया, आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्य मुख पर्वत नियराया। तहरा सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा। अर्थात श्री रघुनाथ जी फिर आगे बढ़े, ऋष्यमुख पर्वत निकट आ गया। वहाँ उस पर्वत पर मंत्रियों सहित सुग्रीव जी रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी एवं लक्ष्मण जी को आते देखकर सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले, हे हनुमान जी सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। तुम ब्रह्मचारी रूप धारण करके जाकर देखो, अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारे से समझा कर कह देना। पठे बाली होहि मन मैला, भागो तुरत तजो या शैला। विप्र रूप धरि कपि तह गएऊ, माथ नाई पूछत अस भयऊ। यदि वे मन के मलिन बाली के भेजे हुए हों तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊं। यह सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण कर वहाँ गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे, को तुम श्यामल गौर शरीरा, को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्र रूप फिरहु बन बीरा। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बिछरहु बन स्वामी। हे वीर, श्यामले और गोरे शरीर वाले, आप कौन हैं? हनुमान जी पूछते हैं प्रभु से कि हे वीर, श्यामले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं जो क्षत्रिय के रूप में वन में फिर रहे हैं? हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचरण कर रहे हैं? मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बन आतप बाता। कि तुम तिन्नी देव मह कोऊ, नर नारायण की तुम दोऊ। मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप वन के दुसह धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीन देवताओं में से कोई है, या आप दोनों नर और नारायण हैं? जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार। कि तुम अखिल भुवन पति, लिन मनुज अवतार। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। कोसलेश दशरथ के जाए, कोसलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बन आए। हम पितु बचन मानी बन आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई। संग नारी सुकुमारी सुहाई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी से कहा, हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर बन आए हैं। हमारे राम लक्ष्मण नाम हैं, हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। यहाँ हरि निशिचर बेदेही, यहाँ हरि निशिचर बेदेही। विप्र फिर ही हम खोजत तेही। आपन चरित कहा हम गाई, कहु विप्र निज कथा बुझाई। यहाँ वन में राक्षस ने जानकी जी को हर लिया है। हे ब्राह्मण,
हम उसे खोजते फिरते हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया, अब हे ब्राह्मण अपनी कथा समझाकर कहिए। प्रभु पहचानी पड़े उगही चरना, सो सुख उमा जाई नहीं भरना। पुलकित तन मुख आओ न बचना, देखत रुचिर बेस के रचना। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। पुनि धीरजू धरि अस्तुति किन्नी, पुनि धीरजू धरि अस्तुति किन्नी, हर्ष विषाद निज नाथ ही चिन्नी। मोर नियाओ मैं पूछा साई, तुम पुछहु कस नर की नाई। फिर धीरज धरकर स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है, हृदय में खुशी हो रही है। फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्यायोचित था। वर्षों के बाद आपको देखा, वह भी तपस्वी के वेश में, और मेरी बानरी बुद्धि इसमें मैं तो आपको पहचान न सका। मेरी बानरी बुद्धि इससे मैं तो आपको पहचान न सका, और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं? आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं? तब माया बस फिरहूँ भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। मैं तो आपकी माया के बस भुला फिरता हूँ, इसलिए मैंने अपने स्वामी यानी आपको मैं नहीं पहचाना। एक मैं मंद मोह बश कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारऊ, दिन बंधु भगवान सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। एक तो मैं यूँ ही मंद हूँ, दूसरे मोह के वश में हूँ, तीसरे हृदय कुटिल और अज्ञान है। फिर हे दीनबंधु, हे दीनबंधु भगवान प्रभु, आपने भी मुझे भुला दिया। बजरंगबली यानी हनुमान जी कह रहे, यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही परे जनी भोरे। नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तरई तुम्हारे ही छोहा। हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण हैं, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति में न पड़े, आप उसे न भूल जाए। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, वह आप ही की कृपा से निस्तार पा सकता है। ताप पर मैं रघुवीर दुहाई, जानू नहीं कछु भजन उपाई। सेवक सुत पति मातु भरोसे, रही असोच बनई प्रभु पोसे। उस पर हे रघुवीर, मैं आपकी शपथ कह करके कहता हूँ कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है, यानी करना ही पड़ता है। अस कही पड़े उचरण अकुलाई, निज तनु प्रगति प्रीति उड़े छाई। तब रघुपति उठाई उड़े लावा, निज लोचन जल सींची जुड़ावा। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुलाकर
प्रभु के चरणों पर गिर पड़े, उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर दिया, उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींचकर शीतल किया। सुनु कपि जी मानसी जैनीना, मैं मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। समदर्शी मोहि कह सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। फिर कहा, हे कपि सुनो, मन में ग्लानि मत मानना, मन में ग्लानि मत लाना, मन छोटा न करना। तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं, मेरे लिए न कोई प्रिय है न अप्रिय, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अनन्य गति होता है, मुझे छोड़कर उसका दूसरा कोई सहारा नहीं होता है। सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत। मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवंत। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। और हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ और वह चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान रूप हैं। देखी पवन सुत पति अनुकूला, देखी पवन सुत पति अनुकूला। हृदय हरस बीति सब सूला। नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तब अहि। स्वामी को प्रसन्न देखकर पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया और उनके सब दुख जाते रहे। उन्होंने कहा, हे नाथ, इस पर्वत पर वानरराज सुग्रीव रहता है, वह आपका दास है। तेहि सन नाथ मैत्री कीजे, तेहि सन नाथ मैत्री कीजे। दिन जानी तेहि अभय करीजे। सो सीता कर खोज खड़ाई, जह तमर कट कोटि पठाई। हे नाथ, उससे मित्रता कीजिए और उसे दिन जानकर निर्भय कर दीजिए। वह सीता जी की खोज करावेगा और जहाँ तहाँ करोड़ों वानरों को भेजेगा। यही विधि सकल कथा समझाई, यही विधि सकल कथा समझाई। लिए दो जन पीठ चढ़ाई, जब सुग्रीव राम कहूँ देखा। अतिशय जन्म धन्य करी लेखा। इस प्रकार सब बातें समझाकर हनुमान जी ने दोनों भाई यानी प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को पीठ पर चढ़ा लिया। तब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन्म को अत्यंत धन्य माना। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई। पावक साखी देई करी, जोड़ी प्रीति दृढ़ ढाई। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर, अग्नि को साक्षी देकर, परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी अर्थात मित्रता करवा दी। तो बंधुओं, किष्किंधा कांड के दोहा 4 पर मैं विश्राम लेता हूँ। आप लोगों ने श्रवण किया किस प्रकार हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम जी से मिले और उन्होंने सुग्रीव से उनसे मित्रता करवा दी। तो ये प्रसंग कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे तथा इस वीडियो को ज़रूर ही
सब्सक्राइब कर देंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंग। सबका भला होगा, पूरे विश्व का भला होगा।